जिसे लोग इंजीनियर समझते रहे वो निकला सिर्फ 12वीं पास। जी हां, बिहार की राजनीति में इस वक्त एक नया विवाद खड़ा हो गया है और दिलचस्प बात यह है कि इस बार मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं, विकास नहीं, कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि मुद्दा है डिग्री। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जो सालों से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की पढ़ाई को लेकर विरोधियों के निशाने पर रही है, तो दूसरी तरफ अब जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं और उनका जो बेटा है निशांत कुमार, अब निशांत कुमार के शैक्षणिक योग्यता को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है और यही खुलासा अब बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। तो आखिर ऐसा क्या सामने आया? क्यों आरजेडी इस मुद्दे पर हमलावर है? क्या वाकई जनता को गलत जानकारी दी गई? और क्या अब डिग्री और पढ़ाई बिहार चुनाव का नया राजनीतिक हथियार बनने वाली है? क्योंकि अब आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी होना है। अब पूरी कहानी क्या है जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे YPN बिहार झारखंड। अगर आप बिहार की राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिल्कुल कर लें सब्सक्राइब। बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक नैरेटिव चलता रहा है। जब भी आरजेडी की बात होती थी, विपक्ष अक्सर लालू यादव के दोनों बेटों की पढ़ाई का मुद्दा उठाता था। तेज प्रताप यादव को कॉलेज ड्रॉप आउट बताया जाता रहा, वहीं तेजस्वी यादव को स्कूल ड्रॉप आउट कहकर राजनीतिक हमले किए जाते रहे। बीजेपी और जेडीयू के कई नेताओं ने चुनावी मंचों से लेकर टीवी डिबेट तक इस मुद्दे को जो है वो बार बार उठाया। ये टॉपिक बार बार उठता रहा। डिबेट के दौरान सवाल पूछा जाता था कि जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके वो बिहार का भविष्य कैसे तय करेंगे। लेकिन अब राजनीति का जो चक्र है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस डिग्री के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा जाता था, अब उसी मैदान में जेडीयू खुद घिरती नजर आ रही है। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ बिहार विधान परिषद के नामांकन से जुड़े दस्तावेजों के सामने आने के बाद। इन दस्तावेजों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत कुमार हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, उनके बेटे की बात मैं कर रहा हूं कि निशांत कुमार ने अपनी शैक्षणिक योग्यता का जो विवरण दिया उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। हलफनामे के अनुसार निशांत कुमार ग्रेजुएट नहीं है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू तो की थी लेकिन उसे पूरा नहीं किया, यानी तकनीकी रूप से उनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं तक ही मानी जाएगी। बस फिर क्या था, आरजेडी को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो एक्स प्लेटफॉर्म है, उस पर एक पोस्ट करते हुए सीधा हमला बोला। पार्टी ने लिखा कि जिस नीतीश कुमार के बेटे को लोग इंजीनियर बताते नहीं थकते थे वो 12वीं निकला। चुनावी हलफनामे में स्वयं बताया कि वो ग्रेजुएट नहीं है। इसके बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि जो नेता जीवन भर परिवारवाद का विरोध करते रहे, अब वही अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आरजेडी का दावा है कि निशांत कुमार को लेकर जनता के बीच एक ऐसी छवि बनाई गई है जैसे वे एक सफल इंजीनियर हों, जबकि वास्तविकता कुछ और निकली। अब यहां एक और सवाल खड़ा होता है, क्या किसी व्यक्ति का कॉलेज ड्रॉप आउट होना अपराध है? जवाब है बिल्कुल नहीं। दुनिया में हजारों सफल लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी नहीं की। भारत और दुनिया की राजनीति में भी कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने कम पढ़ाई के बावजूद बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसलिए असली बहस पढ़ाई कम या ज्यादा ये है ही नहीं, असल बहस है राजनीतिक नैरेटिव की। आरजेडी का आरोप है कि जब तेजस्वी यादव की पढ़ाई को लेकर सवाल उठाए जाते थे तब जेडीयू और उसके समर्थक निशांत कुमार को एक पढ़े लिखे इंजीनियर के रूप में पेश करते थे। लेकिन अब हलफनामे ने जो है वो तस्वीर बदल दी। एफिडेविट में साफ साफ लिख दिया गया। यही कारण है कि आरजेडी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। हालांकि इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष भी है। अब तक न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान दिया है और ना ही निशांत कुमार ने कहीं भी आधिकारिक रूप से उन्होंने खुद को इंजीनियर घोषित करने का दावा नहीं किया था। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर किसी समर्थक या नेता ने उन्हें इंजीनियर बताया तो क्या उसकी जिम्मेदारी सीधे निशांत कुमार या नीतीश कुमार पर डाली जा सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद को और दिलचस्प बना देता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने
तो बिहार में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और ऐसे में हर दल अपने विरोधियों की कमजोरियों को तलाश रहा है। भले ही चुनाव जो पंचायत का है वो कोई दलगत चुनाव नहीं होता, लेकिन हर दल का समर्थन तो जरूर होता है उसमें। आरजेडी के लिए यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से उसे शिक्षा के सवाल पर घेरा जाता रहा है। अब पार्टी उसी हथियार का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करना चाहती है। लेकिन क्या बिहार की जनता वास्तव में नेताओं की डिग्री देकर वोट देती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो बिहार ही नहीं, पूरे देश में मतदाता अक्सर विकास, सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दों और नेतृत्व क्षमता को ज्यादा महत्व देते हैं। कई ऐसे नेता रहे जिनकी शिक्षा सीमित थी, लेकिन जनता ने उन्हें बड़े जनादेश दिए। वहीं कई उच्च शिक्षित नेता भी चुनाव हार गए। इसलिए यह मान लेना कि सिर्फ डिग्री ही राजनीतिक सफलता तय करती है शायद सही नहीं होगा। फिर भी राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं और यही कारण है कि शिक्षा का मुद्दा बार बार चर्चा में आता है, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी बन जाती है। जब कोई दल अपने विरोधी की जो योग्यता है उस पर सवाल उठाता है तो वो दरअसल उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करता है और आज बिहार में ठीक यही हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले तक तेजस्वी यादव को उनकी शिक्षा को लेकर घेरा जाता था, लेकिन आज वही तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे हैं। उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता लगातार बढ़ी है। इसलिए आरजेडी ये तर्क भी देती है कि जनता नेता की डिग्री नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक क्षमता और काम को देखती है। दूसरी ओर जेडीयू समर्थकों का कहना है कि निशांत कुमार कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने जनता से वोट नहीं मांगा। ऐसे में उनकी शैक्षणिक योग्यता को राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। हालांकि हाल के दिनों में निशांत कुमार की बढ़ती सार्वजनिक मौजूदगी जो है उसने अटकलों को जरूर बढ़ा दिया है और साथ ही जिस तरीके से उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, सम्राट चौधरी की सरकार में वो अब स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में है, उससे सवाल उठ रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले समय में वे जो है वो एक बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं, हो सकता है डिप्टी सीएम बन जाए। यही वजह है कि अब उनकी शिक्षा, उनकी संपत्ति और उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर व्यक्तिगत मुद्दे बनाम राजनीतिक मुद्दों की बहस शुरू हो चुकी है। एक तरफ आरजेडी है जो इसे जनता को गुमराह करने का मामला बता रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू खेमे का मानना है कि यह सिर्फ राजनीतिक हमला है। सच्चाई क्या है इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो सब कुछ चल रहा है, अब इस राजनीतिक माहौल में डिग्री और शिक्षा का मुद्दा भी राजनीतिक मंचों पर गूंज सकता है। तो आपका क्या मानना है? क्या किसी नेता या नेता के परिवार की शैक्षणिक योग्यता राजनीतिक मुद्दा बननी चाहिए? क्या जनता को नेता की डिग्री से फर्क पड़ता है या फिर राजनीति में असली पैमाना काम और नेतृत्व क्षमता होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।